स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने बात की थी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में कल अपन ने बात की थी बेनिफिशियल और पॉजिटिव, यानी बेनिफिशियल और पॉजिटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी के लाभदायक महत्व के बारे में कल अपन ने बात की। यानी एल्गी किस प्रकार से, यानी कि ह्यूमंस को और जो एनवायरमेंटली जो है पॉजिटिव लाभ प्रदान करती है। आज अपन बात करते हैं एल्गी के बारे में ही, जो है हार्मफुल और नेगेटिव इम्पोर्टेंस, यानी कि एल्गी के हानिकारक या जो नेगेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से ये जो है हमारी जो लाइफ है उसको प्रभावित करती है। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्गी एंड वाटर सप्लाई। फर्स्ट एल्गी एंड वाटर सप्लाई। एल्गी एंड वाटर सप्लाई में जो भी पॉन्ड है, पॉन्ड, लेक एंड वाटर रिजर्वर, वाटर रिजर्वियर, जहां पे कि जल को संचय किया जाता है, तो इन स्थानों पे पॉन्ड, लेक्स और वाटर रिजर्वियर, यहाँ पे एल्गी जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। और एल्गी के कारण जो है फिर ये जो पीने योग्य जो जल है, वाटर सप्लाई जो है प्रभावित होती है। हम देखते हैं कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु, यानी कि स्प्रिंग्स और समर के दौरान जो है एल्गी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करती है। यानी कि एल्गी की जो ग्रोथ है इस टाइम पीरियड में, किसमें, बसंत में और ग्रीष्म में बहुत अधिक मात्रा में होती है। और इसी दौरान जो है वाटर कंजम्पशन जो है वह भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि जल आपूर्ति है वो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये एल्गी जो है यहाँ पे इन स्थानों पे, यानी पॉन्ड, लेक्स और वाटर रिजर्वियर है, यहाँ पर अधिक संख्या में होने के कारण फिर जो वाटर सप्लाई के जो पाइप होते हैं यहाँ पर इसका मार्ग अवरुद्ध कर देती है, और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो है वाटर सप्लाई प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि इनमें जो एल्गी है एनाबीना डाइनो ब्रायोन, माइक्रोसिस्टिस और साइन्यूरा, ये एल्गी जो है एनाबीना, डाइनोब्रायोन और माइक्रोसिस्टिस, साइन्यूरा, ये इन स्थानों पे ग्रोथ करती है, लगातार वृद्धि करती रहती है। और वृद्धि करने के कारण जो है ये इन स्थानों पे जो वाटर सप्लाई है, वाटर फ्लो है, वह प्रभावित होता है। इसके अलावा जो एनाबीना, डाइनोब्रायोन, माइक्रोसिस्टिस, साइन्यूरा, इनके वाटर में डीकम्पोजिशन के कारण, डीकम्पोजिशन के कारण जो है जल में, यानी कि जो वाटर क्वालिटी है वह प्रभावित होती है। उस वाटर में दुर्गंध आने लग जाती है, और जो वाटर का जो टेस्ट है वह अप्रिय हो जाता है, यानी स्वाद जो है उसका टेस्टलेस हो जाता है या उसमें बदबू आने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये जो एल्गी है एनाबीना, डाइनोब्रायोन और माइक्रोसिस्टिस, साइन्यूरा, ये जल की क्वालिटी को
और जल की क्वालिटी को प्रभावित करती है। इसके अलावा इन एल्गी के द्वारा जो पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन में लगातार वृद्धि के द्वारा जो है उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वाटर सप्लाई प्रभावित होती है। इसके अलावा जो एनासिस्टिस यानी कि एल्गी स्पीसीज जो है एनासिस्टिस और कीटोफोरा ये क्या करती है, जो पाइप्स एंड बॉयलर है, पाइप्स एंड बॉयलर यानी वाटर बॉयलर होते हैं, उनको संक्षारण, कोएरोजन, इनका यानी इनको गाल देती है। पाइप और बॉयलर का लगातार कोरोजन होने, संक्षारण होने के कारण ये गल जाते हैं और इस प्रकार से जो ये एल्गी है वाटर सप्लाई को प्रभावित करती है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं पैरासिटिज्म। एंड टॉक्सिसिटी। पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी जो है, कई जो एल्गल स्पीसीज जो है वाटर में ग्रोथ करती है, यानी कि जो पॉन्ड, लेक्स इत्यादि जो स्थान है, रिवर, यहाँ पे ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के फलस्वरूप जो है टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है लगातार सीक्रेट करती है, जिसके कारण वहाँ उन स्थानों पे जो जीव रहते हैं वे लगातार प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के दौरान ही उनमें से जो है ऑक्सीजन की लगातार जो है इन टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण ऑक्सीजन की लगातार कमी के फलस्वरूप वह जीव जो है मर जाते हैं। इनमें जो है एल्गल स्पीसीज जिम्नोडियम वेनिफिकम, इस स्पीसीज के द्वारा जो फिशेज है यानी जो मछलियां हैं वह प्रभावित होती है, यानी कि जिम्नोडियम वेनिफिकम जो स्पीसीज है इसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस पदार्थ लगातार सीक्रेट किए करते हैं, जिसके फलस्वरूप फिशेज प्रभावित होती है और फिशेज का जो नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम लगातार ये नर्वस और मस्कुलर सिस्टम प्रभावित होने के फलस्वरूप जो जीव इनका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वह भी प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक स्पीसीज है एल्गल स्पीसीज गोनियोलक्स स्पीसीज के द्वारा एंडोटॉक्सिक
टॉक्सिन पदार्थ सिक्रेट करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है शेलफिश इससे प्रभावित होते हैं। यानी गोनियोलस के द्वारा जो पदार्थ विषैले पदार्थ स्रावित जो कि एंडोटॉक्सिक नेचर के होते हैं, और इनको सेलफिश जो है अपने भोजन में काम में लेती है, और सेलफिश के द्वारा जो है ये आगे फूड चेन में फिशेज के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग यानी मानव में पहुंच जाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली जो है मनुष्य को भी प्रभावित करती है कि इनके जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक इफेक्ट है, वह फूड चेन के द्वारा जो है ह्यूमंस को भी इफेक्ट करते हैं। यानी जलीय जीव तो प्रभावित होते ही हैं, इनके साथ साथ जो है ह्यूमंस को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस जो जातियां हैं इनके, यानी कि एनाबीना माइक्रोसिस्टिस ये क्या पॉन्ड एंड लेक्स में ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के दौरान जो है फिर जो O2 की यानी ऑक्सीजन जो लेवल है वह लगातार कम होता जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण रात्रि के समय में आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस जो है अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। या रात्रि के समय जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कि वाटर लिया जाता है और CO2 ली जाती है, बदले में O2 छोड़ी जाती है, और रात के समय में जो है O2 लेवल कम हो जाता है, और ये एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस जो है इस O2 का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इसके कारण जो जलीय जीव है, फिशेज वगैरह, इनमें जो सफोकेशन की क्रिया हो जाती है, यानी कि दम घुटना लगातार स्टार्ट हो जाता है, और सुबह तक ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। इन फिशेज की डेथ। तो इस प्रकार जो ये एनाबीना माइक्रोसिस्टिस इत्यादि जो है जलीय जीवों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो लिंबिया यानी कि ह्यूमंस को मानव को ये एल्गी लगातार प्रभावित करती है। एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस इनके द्वारा जो पदार्थ सिक्रेट होते हैं, इसके द्वारा ह्यूमंस में गैस्ट्रिक ट्रबल यानी कि पाचन, आहार नाल या जो पाचन है उस वह क्रिया अवरुद्ध होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल उत्पन्न हो जाता है एनाबीना माइक्रोसिस्टिस जो है ह्यूमंस में इनके। इसके अलावा जिम्नोडियम ब्रेविस जो स्पीसीज है, जिम्नोडियम ब्रेविस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और श्वसन से संबंधित जो बीमारियां हैं वह उत्पन्न करती है। इनके अलावा जो लिंबिया
एंड क्लोरेला। लिंबिया और क्लोरेला जो है ये ह्यूमंस में स्किन डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया ह्यूमंस में। इसके अलावा ये जो प्लांट स्पीसीज को भी प्रभावित करते हैं। प्लांट पादपों को सिफेल्यूरस, विरिसेंस जो स्पीसीज है, ये रेड रस्ट ऑफ टी, यानी कि जो सिफेल्यूरस विरिसेंस जो स्पीसीज है एल्गी की, वह पादपों में यानी चाय, कॉफी और पाइपर जो प्लांट है, तो यहाँ पे चाय में ये रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो ये एल्गी है समुद्री जहाजों का, परिदूषण भी करते हैं। ये परिदूषण किस प्रकार से करते हैं, यानी कि जो जहाज और पोत होते हैं, यानी कि समुद्री पोत, इनको ये प्रभावित करते हैं। यानी कि इनका ये एल्गी उन स्थानों पे ग्रोथ करती है, जहाज और पोत के जो हिस्से हैं वहाँ पे नीचे वाले, उन पे ग्रोथ करती है। तो इनकी वृद्धि के कारण और जहाज में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज अपन ने जो है इसकी बात की। ओके, थैंक यू।